बच्चों, इसमें हम आज आपका पार्ट 2 मित्रता का अर्थ, ठीक है, मित्रता का अर्थ पढ़ेंगे। मित्रता का क्या अर्थ होता है ये आपको हम बता देंगे। इसमें कहानी है वो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे भी और फिर उसका अर्थ भी बताएंगे, है ना। पेज नंबर आपका 7 आ जाइए इस पे। कर्मस्थली विद्यालय की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बीना, सुप्रिया, कमला और रूपा बहुत पक्की सहेलियां थीं। चारों सदैव एक साथ रहती। सुप्रिया पढ़ने में रुचि रखती थी, किंतु उसकी शेष तीनों सखियां शरारत करने और खेल कूद में समय व्यतीत करना अधिक पसंद करती थी। देखो, 4 सहेलियां थीं जिनके क्या क्या नाम थे? वीना, सुप्रिया, कमला और रूपा। ये चारों सहेलियां थी, बहुत पक्की सहेलियां थी, हमेशा साथ में रहती थी। सुप्रिया जो थी बहुत ही पढ़ने में रुचि रखती थी, होशियार भी थी, लेकिन इसकी जो तीनों और सहेलियां थी वो क्या करती थी? मस्ती करती थी और उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखती थी वो, और खेलने कूदने में, मस्ती करने में ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। सुप्रिया ने उन्हें कई बार समझाने की चेष्टा मीन्स कोशिश कि उन्हें शरारतें छोड़कर पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, किंतु उनके कानों पर जूं न रेंगती। बीना हंसकर कहती, तू किस लिए है? तू हमें परीक्षा में सब कुछ बता देना। क्या करी सुप्रिया ने? कई बार तीनों को बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि वो सब लोग मस्ती को छोड़कर क्या करें? पढ़ने में ध्यान लगाए, लेकिन उनके कान में जूं नहीं रहते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो क्या कहती हैं? तुम तो हो और परीक्षा में तुम हमारी मदद करना और सब कुछ हमें बता देना, ठीक है। पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे आप। सुप्रिया क्या कहती? सिर झुकाकर सुन लेती और फिर परीक्षा की घड़ी आ गई, ठीक है। सुप्रिया ने उन लोगों को बहुत ही समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, और क्या करती? वो कुछ नहीं कर पाती, और कुछ ही दिन में क्या होता है? एग्जाम की डेट आ जाती है या परीक्षा पास में आ जाती है। भाग्यवश बीना की सीट सुप्रिया की सीट के एकदम पीछे थी। पहले कौन बैठा था? सुप्रिया, इसके बाद बीना। भाग्यवश बीना की सीट सुप्रिया की सीट के एकदम पीछे थी। बीना के जूते की नोक से ठोकर मारकर कई बार सुप्रिया से प्रश्न का उत्तर बताने को कहा, किंतु सुप्रिया अपने प्रश्न हल करने से इस तरह लगी हुई थी कि उसने बीना की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुप्रिया ने बड़ी तेजी से सभी प्रश्न हल कर लिए, किंतु बीना केवल 4 ही प्रश्न कर पाई। समय समाप्त हो गया, पर बीना वैसे ही बैठी रही। उसे शेष प्रश्नों के उत्तर नहीं आते थे। बीना को सुप्रिया पर बहुत क्रोध आया, पर क्या करती? देखिए, उस समय क्या हुआ, जब सुप्रिया ने समझाया कि पढ़ लो लिख लो, तो उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आया। और क्या हुआ? एग्जाम की डेट आ गई, और क्या हुआ उस टाइम जब परीक्षा आ गई, तो सुप्रिया की सीट के पीछे, जस्ट पीछे किसकी सीट थी? बीना की। अब क्या हुआ? सुप्रिया अपने प्रश्नों के उत्तर करने में इतनी खो गई कि उसने बीना को देखा नहीं, और बीना ने कई बार उसे कोशिश करी कि उससे क्वेश्चन के आंसर पूछ ले, प्रश्नों के उत्तर पूछ ले, लेकिन जो सुप्रिया थी वो अपने लिखने में मस्त थी, और उसने सारे प्रश्नों के उत्तर जल्दी कर लिए। लेकिन जो बीना थी उसने सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन करे, और वो चुपचाप बैठी रही। समय समाप्त हो गया, और क्या हुआ? समय समाप्त हो चुका था, ठीक है ना। आगे देखो, परीक्षा समाप्त होने पर सुप्रिया बाहर आई तो बीना ने उसे खूब जली कटी सुनाई। क्या हुआ? जब उधर परीक्षा हॉल में बीना ने उससे क्वेश्चन के आंसर पूछे तो उसने बताया नहीं। परीक्षा खत्म हो गई, सब बाहर आ गए। उस समय बीना ने क्या करा? सुप्रिया को बहुत ही भला बुरा कहा और उसे
खरी खोटी सुना दी। सुप्रिया ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु बात बिगड़ती चली गई। तभी कमला और रूपा भी वहाँ आ गई। अब क्या हुआ, बहुत कोशिश की सुप्रिया ने बीना को समझाने की, लेकिन नहीं बात बनी और क्या हुआ, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई बात। और उसी समय उसकी और भी सहेली थी जो कमला और रूपा, वो भी वहाँ आ गई और बीना की ओर से सुप्रिया से झगड़ने लगी। अब उसका कौन साथ देने लगा, बीना का साथ, उसकी और दो सहेलियां देने लगी। तीनों सुप्रिया को भला बुरा कहती वहां से चल दी। उस दिन के बाद से उन चारों की दोस्ती में दरार पड़ गई। ठीक है, जब परीक्षा हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई और चारों आपस में नहीं बातचीत करती थी। ठीक है, अब सुप्रिया अधिकतर अकेली ही देखी जाती थी। समय बीतता गया। एक दिन बीना साइकिल पर बाजार की ओर जा रही थी। उससे कुछ ही पीछे सुप्रिया भी उस अपनी पुस्तकें संभाले पैदल चल रही थी। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही थी, अतः सुप्रिया पैदल ही चल पड़ी थी। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद अब इन लोगों की दोस्ती क्या हो गई, टूट गई। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जो बीना थी वो साइकिल पर जा रही थी बाजार। कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। उसी के पीछे सुप्रिया भी थी, पैदल थी और आसपास कोई भी सवारी नहीं दिख रही थी जिससे वो सुप्रिया जा सके। तो वो क्या करी, उसने पैदल ही जाना चालू कर दिया। अब आगे देखिए, पेज नंबर 9 पे आएंगे। चलते चलते अचानक बीना की साइकिल के आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्या आ गया, पत्थर आ गया और बीना का संतुलन बिगड़ गया। साइकिल उछल गई और बीना लुढ़कती हुई नीचे झाड़ियों में जा गिरी। साइकिल जब बीना चला रही थी तो उस समय अचानक क्या हुआ, एक पत्थर आ गया उसके सामने और साइकिल उसके ऊपर चढ़ गई और उससे क्या हुआ, साइकिल गिर गई और जो बीना थी वो भी गिर गई। और कहाँ जा गई, कहाँ पर जा गिरी, झाड़ियों के नीचे। यह देखकर सुप्रिया के होश उड़ गए। उसने उड़ गए, अपनी सखी की सहायता कैसे करे यही विचार उसे परेशान किए था। बड़ी मुश्किल से सुप्रिया ने उसे ऊपर खींचा। समझ में आ रहा, उस समय भी सुप्रिया उसकी मदद के लिए सोच रही थी। उसने सोचा कि मैं कैसा क्या करूं जबकि मैं बीना को बचा सकूं। उसने क्या करा, सुप्रिया को बड़ी ही मुश्किलों से ऊपर खींचा। रक्त तेजी से बह रहा था। रक्त मीन्स खून। खून तेजी से बह रहा था। सुप्रिया ने ना आव देखा ना था और अपनी चुन्नी फाड़कर बीना के घाव पर पट्टियां बांधना आरंभ कर दिया। उस समय क्या होता है, इधर देखिए, रक्त मतलब होता है आपका खून, मित्रता मतलब दोस्ती। ठीक है, तो उस समय क्या किया सुप्रिया ने, कुछ नहीं समझ में आया सुप्रिया को। तो उस समय उसने क्या करा, अपना दुपट्टा उठाया और दुपट्टा का कोना फाड़कर उसको बांधना चालू कर दिया। उसके ऊपर बांध दिया, उसके पैरों पर बांध दिया। एक रिक्शा आता देख सुप्रिया ने बीना को उसमें डाला और स्वयं बीना की साइकिल संभालकर रिक्शे के साथ साथ चलने लगी। अब उसने क्या करा, बीना को थोड़ी ही देर के बाद वहां से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। उसने क्या करा, उस ऑटो पे, रिक्शा पे किसको बैठा दिया, बीना को बैठा दिया और उसकी जो साइकिल थी खुद ले ली और उसके ऑटो के पीछे पीछे चलने लगी। अस्पताल पहुंचकर सुप्रिया ने बीना की मरहम पट्टी करवाई और उसके घर वालों को सूचित किया। अब क्या हुआ, वो हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पर उसने क्या करी, उसकी पट्टी करवाई और फिर उसके घर वालों को बुलाया या सूचित किया। बीना के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर सुप्रिया निरंतर उसके घर आती रही और उसकी देखभाल करती रही। जब तक बीना ठीक नहीं हो गई, सुप्रिया उसके घर जाती थी, बार बार जाती थी और उसको देखती थी और उसकी देखभाल भी करती थी। कमला और रूपा सुप्रिया के व्यवहार से चकित थी। अब जो उसकी और दो सहेलियां बची थी, कमला और रूपा, उन्होंने देखा कि सुप्रिया फिर से उसकी मदद कर रही है बीना की, तो उसके व्यवहार को देखकर वो हैरान हो गई। चकित मीन्स हैरान, हैरान हो जाना। ठीक है, वे स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रही थी, किंतु सुप्रिया उनसे पहले
क्या हुआ, वो जो दो सहेलियाँ और थी वो क्या करी, वो अपने आप को सुप्रिया के आगे बहुत छोटा नीचे समझने लगी। और लेकिन जो सुप्रिया थी वो उससे पहले की तरह प्रेम करती थी, पहले की तरह उनके साथ व्यवहार करती थी। और तीनों ने सुप्रिया से क्या मांगी, क्षमा मांगी। क्षमा मीन्स माफी, क्षमा माफी, माफी मांगी है ना। मन का मैल धुल गया था और चारों पुनः पक्की सहेलियां बन गई थी, किंतु इस बार सबने खूब मन लगाकर पढ़ने का निर्णय भी ले लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना पूरा कि जो मन का मैल था, जो उनकी आपस की क्या कहना चाहिए उसको, मनमुटाव था, आपस का जो मनमुटाव था वो क्या हो गया, दूर हो गया और चारों फिर से अच्छी सहेलियां बन गई। लेकिन अब जो सहेलियां बनी, अब उन्होंने क्या निश्चय किया कि खूब मन लगाकर हम पढ़ाई करें। तो मित्रता का अर्थ, ये आपकी जो कहानी है इसका अर्थ समझ में आया कि भले कैसा ही वक्त हो, हमें हमारे मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने अच्छे बुरे मित्र का साथ, अच्छे बुरे मित्र की समझ तब आती है जब वो हमें मुसीबत में क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं या मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, तभी वो अच्छे मित्र कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके जो भी आपके ये शब्दार्थ दिए हैं ये आपको कॉपी में लिखना है। क्या करना है, इसके शब्दार्थ कॉपी में लिखना है। बाकी की इसकी जो भी एक्सरसाइज है या प्रश्नोत्तर है ये हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे हैं एक्सरसाइज, तो आपसे जितने भी बनते हैं आप अपनी बुक में फिल जरूर करिए, जितने भी बनते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे सरल सरल दिए हैं, जैसे इसमें सू सर लगाना है तो सिर्फ सू लगा के आपको बाकी सारे गुण वैसे ही वैसे शब्द लिखने हैं। ठीक है ना, इस तरह ये आपको पता होगा, सेठ सेठानी है ना, बेटा बेटी बूढ़ा बुढ़िया, तो ये अभी आपको बन जाएगा। इसके बाद पढ़िए समझिए और लिखिए भाग्य दुर्भाग्य, तो ये वाली भी आपको लगा देना है, दूध लगा के सारे कामों करना है। इसके बाद जब हम आपको समझाएंगे तो पूरा ही समझा देंगे। ठीक है ना।